कुछ मिथ्स हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में है। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बहुत जल्दी कुछ बहुत पैसे वाले हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि नहीं, बहुत बाई बर्थ टैलेंटेड होते हैं, ऐसे लोग वही एंटरप्रेन्योर बन पाते हैं। तो लोग टॉपिक वाइज को डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है, मोस्ट पीपल बिलीव दैट द एंटरप्रेन्योर पोसेसेस जेनेटिक टैलेंट्स। लोग ये बिलीव करते हैं कि इनके अंदर कोई जेनेटिक टैलेंट होता है। जेनेटिक मीन्स माँ बाप से मिलता होता है इन्हें ये टैलेंट, कि जिनके माँ बाप बिजनेसमैन होते हैं उनके बच्चे भी बिजनेसमैन होते हैं, जिनके माँ बाप डॉक्टर होते हैं उनके हाँ बच्चे भी डॉक्टर होते हैं, जिनके माँ बाप टीचर होते हैं उनके बच्चे भी टीचर होते हैं। हाँ, बट दैट इज टोटली मिथ, ऐसा कुछ होता नहीं है ना। सो हाउएवर मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स वर नॉट बोर्न, दे लर्न टू बिकम एंटरप्रेन्योर। ऐसा नहीं होता कि बचपन से कोई बिजनेसमैन बन करके आता है, एंटरप्रेन्योर बन करके आता है। वो सीखता है, इसी सोसाइटी में रह करके सीखता है। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ डिसिप्लिन दैट कैन बी लर्न, पैशन एंड persistence may be in your genes, but it takes work to develop the skill that entrepreneurship have। मतलब आपकी जीन्स में ये बातें हो सकती हैं, आपके टैलेंट में कहीं छुपा हो सकता है, उसको निखारने की जरूरत होती है, उसको डेवलप करने की जरूरत होती है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको मतलब पेरेंटल मिला है, आपको जेनेटिक मिला हुआ है, या आपने क्या उसको कहीं से अचीव किया माँ बाप से, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, इनहेरिटेड नहीं होती ये चीज़, ये प्रॉपर्टी इनहेरिटेड नहीं होती है। ये आपके खुद के टैलेंट के अंदर हो सकती है, जिसे आप डेवलप करते हैं टाइम टू टाइम, और आप सीखते हैं सोसाइटी से अपना पैशन दिखा करके, अपना वर्क दिखा करके, अपने आप को डिसिप्लिन करके। फिर आप जानते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप कैसी होती है, इस चीज़ को समझ पाते हैं। क्लियर होगी बात? Yes, sir. दूसरा पॉइंट, दिस इज नॉट ट्रू दैट द एंटरप्रेन्योर्स आर रिच। Not all entrepreneurs start out of rich people, and not all entrepreneurs end up with the rich people either. It requires a considerable amount of time and effort to build a business. दूसरा पॉइंट है, not everyone is rich or poor entrepreneur. Not every entrepreneur, यहाँ पे every entrepreneur लिख देना चाहिए इनको, every entrepreneur। बहुत सारी स्टोरीज आपने सुनी हुई है। सबसे पहले आप तो सबसे बड़ा एग्जांपल जो आजकल के आपके दिमाग में आता है, धीरू भाई अंबानी का। पेट्रोल पंप से जॉब करते थे और धीरे धीरे करके उन्होंने इतनी बड़ी रिलायंस इंडस्ट्री खड़ी कर दी, है ना। तो वो चाइल्डहुड जब जो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, वो रिच नहीं थे, उन्होंने धीरे धीरे करके ही अर्न किया है। और ऐसी भी स्टोरीज हैं जो आप देखोगे कि सब कोई ऐसा नहीं होता कि जो बहुत रिच से स्टार्ट किया बिजनेस और एट लास्ट इंटरव्यूज का एंड पे। जैसे अभी आप लेमन ब्रदर्स का नाम सुनोगे, 2009 में आईटी सेक्टर में काम करते थे। वो वर्ल्ड के 7 रिचेस्ट पर्सन थे, 7 रिचेस्ट पर्सन में से एक थे। और हुआ क्या कि एक साल के अंदर आईटी सेक्टर में जब मंदी आई, तो वो घर तक उनका बिक गया, वो रोड पे आ गए। ठीक है, रहने के ठिकाने नहीं थे। तो हर कोई, ये भी एक मिथ है कि हर बिजनेसमैन बहुत अमीर होता है, या फिर हर बिजनेसमैन अमीर एट लास्ट जब एंड होता है उसका तो अमीर ही रहता है। बात समझ में आ रही है? वो बिजनेस से पैसा कमा के ही जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस, दैट डिपेंड्स ऑन द टैलेंट, दैट डिपेंड ऑन द सिचुएशन। ये सब कुछ इस पे डिपेंड करता है कि कैसे कोई एंड कहाँ पे करता है, शुरुआत कहाँ से करता है। क्लियर हो रही बात? Yes. थर्ड पॉइंट है, this is far from the truth that an entrepreneur needs a lot of money to start a business. It not, it does not need, it does not need a lot of money to start business। ठीक है, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने की बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, ये भी बहुत जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत कम पैसे से भी स्टार्ट करते हैं और अच्छा खासा अर्न करते हैं, है ना। आपका सेंट जेवियर्स स्कूल ही देखिए, संतोष सर ने स्कूल को स्टार्ट किया था तो 40-45 बच्चे थे, किराए की बिल्डिंग में स्टार्ट किया था, बहुत कुछ नहीं था स्कूल के पास, और धीरे धीरे स्कूल डेवलप किया 8-10 सालों के अंदर, है ना। बहुत सारे आप और भी जैसे एग्जांपल्स देखोगे, आपके सामने डोयन है, वो किराए की बिल्डिंग में चलता था, आज उसकी अपनी बिल्डिंग होगी। ये तो छोटे एग्जांपल्स में बात कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने धीरू भाई का एग्जांपल लिया, है ना। उन्होंने भी क्या किया, बहुत छोटे लेवल पे स्टार्ट किया था, है ना। कानपुर में रेवथी का मालिक है, उसने धनिया गड्डी बेचना स्टार्ट किया था, दुकानों के पे धनिया बेचता था, और धनिया से बेचते बेचते वो कानपुर की सबसे बड़ी
सबसे बड़ा बिल्डर है इस समय, है ना। जितने भी मल्टीप्लेक्स खुले हुए हैं, जितने मॉल्स खुले हुए हैं, सारे में इसका शेयर है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे से बिजनेस स्टार्ट करो। हाँ, एफर्ट ज़रूरी होता है, डेडिकेशन ज़रूरी होता है और अच्छा प्लान ज़रूरी होता है। ओके, बात समझ में आ रही है? हंस, चांदनी, नेमत? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके, sir. नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट गैम्बलर, है ना। इट इज नॉट अ गैम्बल। लोग सोचते हैं ये जुआ है, ऐसा नहीं होता कि लोग पैसा लगाएंगे और दुगना करके चले जाएंगे। एंटरप्रेन्योरशिप इज टोटली बिजनेस माइंड एंड इट इज अ माइंड गेम। ये एक माइंड गेम है, कैसे पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कब क्या प्लान करना है। ये कोई जुआ नहीं है कि हमने लगाया और रात को लगाया अगले दिन दुगना हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। सो एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट अ गैम्बलर्स। अ गैम्बलर्स हैज नो कंट्रोल ओवर रिस्क। गैम्बलर का रिस्क के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है ना। जैसे अगर कोई जुआ खेलता है तो उसमें टोटली रिस्क ही होता है, कोई कंट्रोल नहीं होता, उसके हाथ में होता ही नहीं है। आप टॉस पे पैसा लगा दीजिए कि हेड आएगा या टेल आएगा, ये आपके हाथ में नहीं है ना। ये जुआ है कि अगर हेड आया तो मेरा 100 रुपया, टेल आया तो तुम्हारा 100 रुपया। तो दिस इज टोटली गैम्बल। इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है कि हेड और टेल आना आपके हाथ में नहीं है। बट इंटरप्रेन्योर्स, दे हैव कंट्रोल ओवर द रिस्क या दे हैव प्लान ओवर द रिस्क। वो रिस्क के लिए प्लान रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं। जब कोई अनसर्टेनिटी आती है तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर होते हैं। समझ में आई बात? और वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, है ना। Yes, sir. दे ऑल नो दैट व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द टेकिंग रिस्क। तो ये लोग सोच करके ही रिस्क लेते हैं, कैलकुलेटेड। तो ये कोई गैम्बल नहीं होता। ये कुछ मिथ्स हैं कि जेनेटिक टैलेंट होता है, हर कोई इंटरप्रेन्योर बहुत अमीर या बहुत गरीब होता है। तीसरा है कि बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। चौथा है कि एक जुआ होता है। ये सारा एक मिथ, मतलब एक अपने आप में एक अंधविश्वास लगा है लोगों के दिमाग में कि ऐसा होता है। Next, it is assumed that the entrepreneurs start their business primarily to make money, but that is not the case. Making money should never the objective of being entrepreneur, है ना। मनी तो अपने आप ही आ जाती है। एंटरप्रेन्योर, अच्छा रियल एंटरप्रेन्योर जो होता है वो कभी पैसे के लालच में बिजनेस नहीं करता। वो डेडिकेशन दिखाता है, अपने बिजनेस को बिल्ड करता है, और जब बिजनेस बिल्ड हो जाता है तो ऑटोमेटिकली पैसा अर्निंग आना शुरू हो जाती है। ठीक है, वो पैशन से काम करते हैं, अपने गोल को सेट करते हैं, गोल को अचीव करते करते बहुत सारा मनी क्रिएट कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. So purpose is not only making the money, है ना। जैसे यहाँ पे पर्पज इज मेकिंग ओनली मेकिंग, मिस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। यहाँ पे होता है पर्पज इज ओनली मेकिंग द मनी, दिस इज द मिथ, नॉट मेकिंग मनी। ये मिथ नहीं है, तो यहाँ से नॉट हटाएंगे हम लोग सेंटेंस में। इट इज नॉट अ गैम्बल, इट इज अ गैम्बल, ये भी मिथ है, नॉट हर जगह से हटाना पड़ेगा। इट डज नॉट नीड अ लॉट ऑफ मनी, इट नीड अ लॉट ऑफ मनी, ये भी हटाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि मिथ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। नॉट एवरी एंटरप्रेन्योर इज पुअर, जेनेटिक टैलेंट अभी हमारे साथ मिथ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है। You may be thinking that the being self-employed means self-freedom. You will be surprised to learn the most entrepreneurs actually work from 8 to 5. आपको ऐसा लग जाएगा कि मैंने बिजनेस बिल्ड कर दिया तो मैं आज़ाद हूँ, मेरे साथ काम करने वाले लोग बहुत हैं और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, बस बैठ के खाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। एंटरप्रेन्योर, जो रियल एंटरप्रेन्योर हैं, वो खुद अपने आप एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, है ना, कि कैसे क्या होना है। जब वो खुद एग्जाम्पल सेट करते हैं 8 to 5 काम करके, मतलब ज़्यादा वर्किंग आवर काम करके या सबसे अच्छा से काम करके, तो बाकी एम्प्लॉयज़ के लिए भी एग्जाम्पल सेट होता है। तो रिलैक्स होकर के बैठ करके सिर्फ अर्निंग करना, दिस इज नॉट द रियल एंटरप्रेन्योरशिप। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ फ्रीडम। हम लोगों ने पढ़ा सेल्फ फ्रीडम, ये भी एक मिथ है कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे हम लोग। It normally said that the one needs to become an entrepreneur is an idea. Just have a great idea and you will become a successful entrepreneur. But truly, an idea is not enough. Okay, एक लाइन लिखता हूं मैं यहाँ पर।
thinking without doing or doing without thinking. मैक्सिमम पॉपुलेशन ऐसी ही होती है 99.99%. द फर्स्ट टाइप इज थिंकिंग विदाउट डूइंग. लोग सोचते बहुत हैं, सोचते बहुत ज्यादा हैं, करते कुछ नहीं. और एक लोग ऐसे भी होते करते ही आते करते आते, वो सोचते कुछ नहीं है. और ये दोनों की तरह के लोग कैसे होते हैं? ये दोनों तरह के लोग फेल होते हैं, है ना. तो बस एक अच्छा आइडिया रखना और उस पर कोई काम नहीं करना, दिस इज नॉट द रियल एंटरप्रेन्योरशिप. और सिर्फ काम ही करते जाना, कोई अच्छा विजन नहीं रखना, दैट इज ऑल्सो नॉट अ रियल एंटरप्रेन्योरशिप. आपको अगर सक्सेस होना है तो आपके पास थिंकिंग के साथ साथ उस थिंकिंग पे काम करने का भी, प्लान के ऊपर काम करने का भी अप्रोच होना चाहिए. क्लियर हो रही बात? Yes, sir. Yes, sir. Everyone needs to be hard working, true, but entrepreneurs needs to be smart work, है ना. हार्ड वर्किंग एक मिथ है कि बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, दिन रात पैदल चलना पड़ेगा. धीरूभाई अंबानी दिन रात पैदल चले होंगे तब जाकर कितना पैसा कमाए. नहीं, इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्किंग दे यूज्ड टू डू द स्मार्ट वर्क, है ना. वो स्मार्ट वर्क करते हैं. किसी काम को हम भी करेंगे, आप भी करेंगे, लेकिन अच्छे से और कम समय में मैक्सिमम आउटपुट के साथ कौन करेगा, ये इंपॉर्टेंस रखता है. सबके पास 24 घंटा है, सब 24 घंटे ही काम करते हैं. उस 24 घंटे में ज्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी है? इंसान वही सक्सेस है लाइफ में, है ना. तो हर किसी को इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम मिला हुआ है, हर किसी को इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क मिला हुआ है टू डू. बट हाउ दे आर डूइंग, हाउ यू आर डूइंग दैट वर्क, हाउ स्मार्टली यू आर डूइंग, एंड हाउ लेस एफर्ट you are putting for that work, that is the most important thing. कितना कम से कम मेहनत करके आप ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हो, ये इंपॉर्टेंट बात है. और ये एंटरप्रेन्योर, अच्छा एंटरप्रेन्योर ये करता है कि वो कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालता है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है. बात समझ में आई? Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट है Yes, sir. आइडियाज आर द ओरिजिन ऑफ समथिंग बट एन आइडिया alone cannot be reality unless there is a passion, proper planning and leadership. ओनली आइडिया इज सफिशिएंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. ऐसा नहीं होता, इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं थिंकिंग विदाउट डूइंग वाले में. सिर्फ आइडिया ही सफिशिएंट नहीं होता है ना. आइडिया इज सफिशिएंट, ये एक मिथ है. पैशन होता है, हार्ड वर्क भी होता है, कहीं कहीं पर डेडिकेशन होता है. ये सारा चीज मिल करके एक एंटरप्रेन्योरशिप को सक्सेस बनाता है. ठीक है, सिर्फ आइडिया रखना बहुत अच्छा और बहुत अच्छे से प्लान को एस्टेब्लिश करना, दिन रात सोचना, मुंगेरी लाल की हसीन सपने वाले जैसे ख्वाब रखना. कि हम एक सुना है कहानी की नहीं, मुंगेरी लाल की हसीन सपने वाली सुना है किसी ने? जिसे रास्ते में चलते हुए एक मटकी मिल जाती है, तो No, मटकी में sir. मैं एक पता है, चलिए कहानी सुना देता हूँ. इस पॉइंट को बिल्कुल जस्टिफाई करेगा वो. क्या होता है कि वो एक मटकी मिलती है मुंगेरी लाल को, और मटकी में सोचते हैं कि आज मैं जाऊंगा, इसमें खिचड़ी बनाऊंगा, खिचड़ी बनाकर उसको मार्केट में बेचूंगा, पैसा कमाऊंगा, है ना. फिर पैसा कमा करके लाऊंगा, फिर 2 मटकी खरीदूंगा, उससे खिचड़ी बनाऊंगा, है ना. फिर मार्केट में बेचूंगा. ऐसे सोचते सोचते कि मैं खिचड़ी का बिजनेस कर लूंगा, है ना. फिर उनको सपने में ऐसे सपने सोचते सोचते लगता है कि कोई जो है मेरी मटकी छीन रहा है. और मटकी छीन झपटने में वो क्या करते हैं कि अपनी मटकी बचाने के लिए पैर चलाने लगते हैं, और जहाँ मटकी रखते हैं पैर उस पर लग जाता है, पैर लगता है, मटकी टूट जाती है, सारा सपना धरा का धरा रह जाता है. तो सिर्फ और सिर्फ ख्वाब बनाना, दैट इज नॉट द की ऑफ सक्सेस, है ना. What is the key of success? Your dedication, your passion, your hard work, your way of thinking. Many of the things are there. By following that, you can be successful in your life. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Now this point has been finished now. And next हमको पढ़ना है जो, और लास्ट पॉइंट है, और इसके बाद आप ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना. एंटरप्रेन्योरशिप एज अ कैरियर ऑप्शन. कैरियर ऑप्शन कैसे हो सकता है? म्यूट कर लीजिए, किसी का माइक ऑन है. Entrepreneurship as a career option. As a career option. Okay. मैं रीड करता हूँ इसको. Entrepreneurship is a primarily rebuild to economy of country, and young people are the biggest assets necessary for the national renewal. That the higher education should make studies in the entrepreneurship broadly available to students. Developed countries are shifting from the
managerial to entrepreneurial economy. India as an emerging economy is also encouraging that entrepreneurship is accepted as a career choice by the young. कहा जा रहा है कि विदेशों की कंट्रीज में भी अब लोग ज्यादा जॉब करने की बजाय एंटरप्रेन्योरशिप की ओर फोकस कर रहे हैं और मॉडर्न इकोनॉमी भी इसी तरफ स्विच कर रही है। तो इंडिया भी एक ग्रोइंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, तो उसके अंदर भी हमारे जो यूथ हैं, जो युवा हैं, उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ही फोकस करना चाहिए, जिससे वो खुद भी अपने आप को सेटल कर सके और औरों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सके, है ना। क्या क्या चीजें और इसमें पढ़ने को है, पढ़ते हम लोग। एंटरप्रेन्योरशिप इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैरियर ऑप्शन इज इन द प्रेजेंट service industry. In this context, individual needs to develop the series of companies. The most important is resilience, defined as the ability to cope with a difficult situation and adopt adverse environments. Entrepreneurs are independent, open-minded. ये सारी प्रॉपर्टीज देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि ओपन माइंडेड होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और सिचुएशन को हैंडल करना जानते हैं। तो हमारे युवा के अंदर ये, हमारे यूथ के अंदर ये टैलेंट होना चाहिए और इस टैलेंट को रखते हुए किसी इंडस्ट्री को ग्रो करें, वो एंटरप्रेन्योरशिप को एज ए करियर ऑप्शन चूज करें। ये हमारी सोसाइटी, हाँ, हमारी कंट्री को इस चीज़ को मोटिवेट करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, है ना। एंड एंटरप्रेन्योर कैन बी एजुकेशनिस्ट, आर्टिस्ट, प्रोफेशनल, होम मेकर, रेस्टोरेंट, बिजनेसमैन, कुछ भी हो सकता है। वो एजुकेशन के फील्ड में भी हो सकता है, जैसे आपने देखा स्कूल खोल लेते हैं, कुछ लोग आर्टिस्ट भी हो सकता है, डांस क्लासेस, और बहुत सारे लोग इसमें भी अपना कैरियर बनाते हैं। प्रोफेशनल हो सकता है, होम मेकर हो सकता है, रेस्टोरेंट हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, सर्विस सेक्टर का वर्कर हो सकता है। किसी भी तरह से आप इस प्रोफेशन को चूज कर सकते हो। द फॉलोइंग द लिस्ट ऑफ वर्क डन बाय एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ लिस्ट है वर्क की जो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जो एंटरप्रेन्योरशिप में आप चूज कर सकते हैं एज अ कैरियर के टाइम पे। क्रिएटिंग प्रोडक्ट सर्विस, अच्छा लिखने की जरूरत भी नहीं है, पॉइंट 1 में आप देखिए क्या लिखा हो, क्रिएटिंग प्रोडक्ट सर्विस कंपनीज एंड इवन इंडस्ट्रीज। आप प्रोडक्ट बना करके बेच सकते हो, कोई सर्विस मतलब कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे बहुत सारी सर्विसेज चलती हैं, आप देख रहे होंगे, जिसमें जैसे रेस्टोरेंट की सर्विस है, होम डिलीवरी करवाती है, ठीक है। आप फोन यूज करते हो, ये भी अपने आप में एक सर्विस ही है। कंपनीज खोल सकते हैं बड़ी बड़ी, इंडस्ट्रीज चला सकते हैं। सेकंड, लॉन्चिंग अ कंपनी, बाइंग अ बिजनेस, एक बिजनेस खरीद सकते हैं। टेकिंग फ्रेंचाइजीज, किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। स्टार्टिंग न्यू वेंचर इन फैमिली, कॉमर्शलाइजिंग टेक्नोलॉजी, कोई टेक्नोलॉजी का काम कर सकते हैं। फैमिली कॉमर्शलाइजेशन कर सकते हैं, मतलब घर बैठ करके कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं। ड्राइंग अप बिजनेस प्लान, डिसाइडिंग कैरियर पाथ, सोर्सिंग फंड्स फॉर प्रोजेक्ट फ्रॉम द बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट लेंडर्स। आप अपना फंड्स को गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में लगा करके एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। डिसाइडिंग लोकेशन सुटेबल फॉर द बिजनेस एंड द लीजिंग स्पेस, फॉर्मिंग टीम वर्कर्स पार्टनर्स एंड फॉर्मली लॉन्चिंग कंपनी, कोई कंपनी लॉन्च करके वहाँ पे आप अपने फंड को रिलीज कर सकते हैं, वहाँ पे फंड को आप किसी कंपनी में डाल सकते हैं, और ये भी एंटरप्रेन्योरशिप ही होती है। ज्वाइनिंग एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर वेंचर एंड वर्किंग इन्वेस्टमेंट पार्टनर, आप किसी वर्किंग कंपनी के अंदर अपने शेयर खरीद करके उसमें काम कर सकते हैं, वो भी एंटरप्रेन्योरशिप कहलाएगी। एंटरिंग पार्टनरशिप विद स्टार्टअप्स, स्मॉल बिजनेस, कोई किसी का बिजनेस स्मॉल चल रहा है, कोई एजुकेशन वेंचर चल रहा है, आप उसके अंदर भी कुछ इन्वेस्ट करके अपना भी शेयर लगा करके आप उसकी पार्टनरशिप कर सकते हैं। वर्किंग विद द ट्रेडिशनल कंपनीज एज सपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर, आप किसी पुरानी कंपनी के साथ काम करके अपना शेयर खरीद करके उसके साथ जुड़ करके भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? कुछ ज्यादा तो है नहीं इसमें समझने को। Yes, sir. Yes, sir. लास्ट पॉइंट दिया गया है, एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, फॉर एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एंटरप्रेन्योर्स, इसका क्या है? हाँ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एंटरप्रेन्योर्स फॉलोज, कुछ अपॉर्चुनिटीज है। स्टार्टअप इन अ रेंज ऑफ इंडस्ट्री, कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करिए, फैमिली बिजनेस कर सकते हैं, है ना। इंडस्ट्रीज, फैमिली बिजनेस समझते हो आप क्या होता है? No, sir. अरे आपके घर में किसी ने बिजनेस किया, आप उस बिजनेस को ओन कर लें, आप उसके साथ लोग लग जाएं,
सर है ना? घर में ही रह के छोटे मोटे काम करना। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, उसको ही फैमिली बिजनेस बोल सकते हो, या फिर घर से बाहर भी लेकिन फैमिली का बिजनेस संभालना, ये भी कर सकते हो आप। जैसे आपके बाप दादा के ज़माने से, पूर्वजों के ज़माने से कोई दुकान चल रही थी, आपने उसको ओन कर लिया, आप उसको संभालने लगे, तो वही फैमिली बिजनेस ही कहलाएगा। रिसर्च, किसी फील्ड में रिसर्च करना, है ना? डेवलपमेंट सेक्टर, इस फील्ड में कोई भी डेवलपमेंट करना, उसमें जुड़ जाना। कॉन्ट्रैक्ट लेना, ये भी पढ़े होगे आप, कॉन्ट्रैक्ट मतलब ठेका लेना, ये भी अपने आप में एक एंटरप्रेन्योरशिप है। कॉरपोरेट सेक्टर में काम करना, है ना? कॉर्पोरेट मतलब वाणिज्य सेक्टर होता है बिजनेस में, है ना? टेक्नोलॉजिकल रिसर्च, टेक्नोलॉजी की फील्ड में काम करना। ठीक है। और लास्ट पॉइंट है इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल स्टार्टअप। आप कुछ भी अपने मन से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस इंडिपेंडेंट, जो किसी पे डिपेंड ना हो, अपना खुद का एक निजी बिजनेस हो, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल। जैसे मेरा इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल, मैं कहूँ कि अगर मैंने कोचिंग डाल दी तो मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ और मेरा खुद का प्रोफेशन टीचिंग का है, तो मैं अपना एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। तो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स इन विच यू कैन गेट द एम्प्लॉयमेंट बाय बीइंग ए एंटरप्रेन्योर। और यही सारा टॉपिक हम लोग को पढ़ना था। ये 4 चैप्टर भी खत्म हुआ, अगला चैप्टर ग्रीन स्किल है, बट हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग अब बहुत सारा थियोरेटिकल चैप्टर पढ़ चुके हैं और ये लेक्चर मोड पे पढ़ाई बहुत हो चुकी है। अब थोड़ा सा टेक्निकल कोई चैप्टर उठाएंगे नेक्स्ट क्लास से और उस पर स्टार्ट करेंगे। ओके। तो कंप्यूटर जैसा कोई चैप्टर ही नहीं आ रहा है सर अभी तक। हाँ, वही बात है, अभी जो भी चैप्टर आ रहा है वो मैनेजमेंट से रिलेटेड आ रहा है ना? थियोरेटिकल चैप्टर है, कंप्यूटर कोई चैप्टर नहीं। तो हम लोग जितना पढ़े हैं अभी तक यही सारा पढ़े हैं। खैर सिलेबस में है तो पढ़ना तो था ही, लेकिन आगे चल करके अब हम लोग इस पे जो अभी अगला चैप्टर स्टार्ट करूँ, मैं देख लूंगा बुक में कौन सा अच्छा चैप्टर है, वही स्टार्ट करूँगा। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. और सर जो इसके नोट्स हम लोग बनाएंगे सर, उसको मतलब कि हेडिंग डाल दें केवल, जो एक हाँ मेन हाँ, हेडिंग बस उसके उतना अंदर जो बहुत है। हाँ, सब हेडिंग है। मेन हेडिंग डाल दो और अपने आप से जो है उसकी अंदर की रीडिंग कर लेना, क्योंकि देखो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि टू द पॉइंट लिखोगे तो ही आंसर मिलेगा। सेंटेंस फॉर्मिंग आपको आती है, अंदर के कंटेंट आपको पता है, क्वेश्चन आया, आंसर लिख दिया आपने, नंबर मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि वर्ड टू वर्ड आप वही लिखिए जो बुक में लिखा है तो ही आपको नंबर मिलेगा। सेंस निकल के आना चाहिए, बस इतना ही है। ठीक है। तो यस आपको सर। पॉइंट्स लिखने हैं।